बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है और जब बधाई के पात्र है। ये देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 70% इंडिया के लोगों ने रेट किया मोदी को। वहाँ मौजूद 70% लोग मोदी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में इतनी डेवलपमेंट हो रही है या सिर्फ अफवाहें हैं? ये नहीं, डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका। स्वीप कर गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। मोदी साहब पिछले 10-12 साल से प्रोबेबली वहाँ लीड कर रहे हैं, तो बेशक कांग्रेस उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत भी कर रही है, लेकिन वो फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। मोदी जहां जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। आई थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। हर फील्ड में तरक्की में किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद होगा वो दिन जिस दिन भारत मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया से और राहुल गांधी के द्वारा सभी कांग्रेसियों के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था पनौती, मतलब मोदी स्टूडियो में आ गया इसलिए भारत मैच हारा। आज उस कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों के तीनों जगह पे बीजेपी ने भारी बहुमत से वहाँ पे इलेक्शन जीत चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी तो कभी नहीं चाहता है कि बीजेपी की भारत में सरकार आए, तो आप देखिए इस वीडियो में कि कैसे पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मोदी को ही ये इस रेटिंग में सबसे ज्यादा रेट किया जा रहा है और इस दफा भी यही हुआ है कि मोदी को 70% रेटिंग के साथ बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया है। डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करते, आपको पता ही क्या हालात हैं इंडिया में भी, और स्पेशली जो कुछ उन्होंने कश्मीर में किया है, जो उनका रिवोक किया है 370A, तो उसकी वजह से तो बिल्कुल भी करते नहीं है। इसके पीछे ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट। मेरे ख्याल में तो नहीं करते, क्योंकि जो बेस्ट लीडर होता है ना उसकी सारी कंट्री को वो देख के चल रहा होता है कि किस इलाके में, किस जो है एरिया में गुर्बत है। हम अगर इंडिया को देखें तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा। अब अगर देखा जाए एक्टर्स और लीड क्लास लोग ही आ गए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस किए हुए हैं, वो आ गए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। वो बेचारे आगे आ नहीं सकते, छोटे छोटे घर हैं उनके, मंदिरों में रहते हैं, बाहर चर्च में रहते हैं। उनको, मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा लीडर है, उसको अवार्ड देना चाहिए। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की लाइक आप कह सकते हैं लैक आ गया है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस में लैक है। हमारी सोसाइटीज़ में सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म ही जा रही है, इवन उनमें ये लगन नहीं है कि हमने आगे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और रही इंडिया की बात, अगर इंडिया को मिला तो अच्छी बात है, वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत
आगे जा रहे हैं, वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। 70% इंडिया के लोगों ने रेट किया मोदी को, वहाँ मौजूद 70% लोग मोदी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में इतनी डेवलपमेंट हो रही है या सिर्फ अफवाहें हैं ये? नहीं, डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड ऑल दैट। डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में कुछ खासा डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ उनकी इंडस्ट्री में हुई है कि मूवीज़ अच्छी बनना शुरू हो गई हैं, ड्रामे अच्छे बनना शुरू हो गए हैं, मतलब कि पहले से बनिस्बत कैमराज अच्छे हो गए हैं, एक्टर्स में ग्रूमिंग आ गई है, अच्छा उसके अलावा प्रोग्राम्स अच्छे होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हैं, लोगों की डेवलपमेंट तो नहीं हुई, जो जहाँ थे वहीं पे हैं। मैं आई डोंट थिंक कि मैं क्रेडिट मोदी को दूंगी, बट इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, एजुकेशन को लेके, इंडस्ट्री को लेके। उनकी कार्स ले लें, अभी रिसेंटली उनकी वॉरशिप एक आई है विक्रांत नाम से, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे। आई सपोर्ट इंडिया अबाउट दिस। 70% जो है ना इंडिया के लोग 70% पॉजिटिव रेट कर रहे हैं मोदी को, 70% वहाँ की आवाम उसको सपोर्ट कर रही है। मुझे ये बताइए इसकी क्या वजह है, ऐसी क्या रीज़न है कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा उसके हक में हैं? ऑफ कोर्स उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है तो वो उनका साथ दे रहे हैं, यही वजह होती है। अगर पब्लिक हुकूमत के साथ देगी तो हुकूमत भी पब्लिक का साथ देगी, अगर पब्लिक हुकूमत के अगेंस्ट हो जाएगी तो हुकूमत भी आपके हक में कोई फैसला नहीं करेगी, आपकी हेल्प नहीं करेगी वो। इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं, वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें, वो they have done it। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है। इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से। इस बार जैसे कांग्रेस का सुपरा साफ हुआ है ना, मुझे तो लगता है कि ये जो INDIA का इन लोगों ने जो 2024 का प्लान बनाया है मोदी को हराने का, मोदी को जो कुछ नहीं होगा, उससे डबल बहुमत से वो जीतेंगे। और जैसे कांग्रेस का सुपरा साफ हुआ है, मेरे को लगता है उसी तरीके से इन सब पार्टियों का भी सुपरा साफ होने वाला है। बाकी पाकिस्तानियों के रोने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बीजेपी जीती है, आप अपना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में आप बीजेपी से क्या उम्मीद रखते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।